राम राम मेरे होमगार्ड वाले साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। वैसे अच्छे तो नहीं होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा सबको पता ही है। यूपीएसआई, लेखपाल, एसएससी जीडी। रही बात होमगार्ड की, तो होमगार्ड को तो पेपर ऐसा टफ था कि आप ये भी नहीं कह सकते हैं पेपर लीक हुआ है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमारा पेपर अच्छा हुआ है, ये भी नहीं कह सकते कि हमारा पेपर खराब हुआ है। लेकिन फिर भी इसी बीच आप सबके लिए एक खुशखबरी आई है। अब वो खुशखबरी क्या है, इस पे हम बात करेंगे। पहले तो आपको मैं बता दूं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है रिजल्ट डेट, क्योंकि एग्जाम हो गया है, सबको पता है कि रिजल्ट ही आनी है, लेकिन कब आनी है ये किसी को क्लियर नहीं पता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले कांस्टेबल की ज्वाइनिंग कराई जाएगी या फिर होमगार्ड की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। अभी 8, 9, 10 इन 3 तारीखों में कांस्टेबल भर्ती का जो है एग्जाम है। एग्जाम सिटी आ गए हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा कि कहाँ कहाँ आपका सेंटर गया है। तो मुद्दा यह है कि कांस्टेबल की ज्वाइनिंग कराई जाएगी या होमगार्ड की ज्वाइनिंग कराएगी, इसके विषय पे हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। अब ये सब क्या है इसको भी हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग ये देख लीजिए कि अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा क्या सूचना दिया गया है होमगार्ड से रिलेटेड, उसको हम थोड़े समय के लिए पढ़ देते हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि अभी उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जवानों को 41,424 पदों पर भर्ती की जाएगी। अब इसमें उनके प्रशिक्षण संबंधी निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द भर्ती करा करके उनको प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाएगा। सही बात है भाई, जल्दी जल्दी करानी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। फार्म आया, फार्म आने के बाद बहुत ज़्यादा समय लगे इसके एग्जाम कराने में। उसके बाद एसर की आई, एसर की आने के बाद सभी लोग वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आए। तो उसी सबको लेकर के एक जो भी कहा जा सकता है कि जुमला है, जो भी है, आप लोगों को दिया गया है कि जल्दी से जल्दी ही इसके रिजल्ट जारी हो जाएंगे। लेकिन कब होंगे इसके बारे में आप लोग सुन लीजिए। जारी होंगे लेकिन कब होंगे भाई? सितंबर में। ठीक है, सितंबर में कराया जाएगा। सितंबर बहुत जल्दी है, आपको भी लग रहा होगा भाई ठीक है अभी जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर। लेकिन दोस्तों अब इसको क्या कहें, आपको पता ही है, कुछ नहीं कहा जा सकता है सितंबर में। अब मुद्दा ये है कि ज्वाइनिंग कराए किसकी जाएगी। तो देखिए अभी अभी जो हमारे साथी लोग हैं और भी बहुत लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि पहले कांस्टेबल की ज्वाइनिंग कराया जाए, होमगार्ड की नहीं। इसलिए अगर कांस्टेबल की ज्वाइनिंग करा दी गई तो जिन जिन कांस्टेबल का होमगार्ड का पेपर निकल गया रहेगा वो लोग तो रिजाइन दे करके जाएंगे नहीं। लेकिन अगर पहले होमगार्ड की ज्वाइनिंग करा दी गई और उस अभ्यर्थी का कांस्टेबल का पेपर निकल गया, तो 100% श्योर है कि वो कांस्टेबल का पेपर, कांस्टेबल की ज्वाइनिंग छोड़ देगा और आ जाएगा कांस्टेबल की ज्वाइनिंग करने के लिए। इससे हो जाएगा सरकार को भी नुकसान, जो अभ्यर्थी हैं उनको भी नुकसान। तो आप लोग भी मनाइएगा कि पहले कांस्टेबल की ही ज्वाइनिंग कराया जाए। भले आपके पेपर बहुत अच्छे गए होंगे, लेकिन अगर कांस्टेबल ज्वाइनिंग हो गई तो ये मान के चले कि होमगार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, सीटें बेकार नहीं जाएंगे। अब मुद्दा यह है कि ये सब क्या लिखा गया है, ठीक है? 3,812, 1,091, 425। तो दोस्तों अभी जो योगी आदित्यनाथ जी का एक बाइट आया था, उसमें उन्होंने बताया था कि टोटल 3,812 होमगार्ड ऐसे थे जिन्हें आपदा मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया गया। आपदा मित्र क्या होता है? जैसे कोई भी डिजास्टर आ गया, कोई आपदा आ गई, तो उसको कैसे हैंडल करना है। कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा वाला हो गया, कहीं कोई बिल्डिंग ढह गई, कहीं बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति आ गई, आंधी तूफान में कोई नुकसान हो गया, क्षति हो गई सार्वजनिक पे, तो उनके लिए आपदा मित्र बनाया गया है ऐसे होमगार्डों को। फिर 1,091, 1,000 ऐसे 1,091 स्वयंसेवक, सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसे हैं जो अग्नि बचाव वाले कार्य करेंगे। जैसे फसल में आग लग गई, किसी बिल्डिंग में आग लग गई, तो वहाँ पर 1,091 होमगार्ड की ट्रेनिंग कराई गई है। 425, 425 ऐसे हैं जो कि बाढ़ पीड़ितों में हेल्प करेंगे। आए दिन आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं। गोरखपुर जिले, महाराजगंज जिले और बहुत ऐसे जिले हैं जहाँ पे बाढ़ की संभावना बनी रहती है, लगातार बाढ़ आते ही रहते हैं। तो उनके लिए 425 होमगार्डों को प्रशिक्षित किया गया है। आपदा मित्र 3,812, 1,091 ऐसे हैं जो अग्नि बचाव के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, और इसको तो एकदम गांठ बांध के अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कांस्टेबल की ज्वाइनिंग पहले हो गई तो जान लीजिए आप लोगों का फायदा होगा। कांस्टेबल की ज्वाइनिंग हो जाने से जो भी पूरी वैकेंसी 41,424 वो पूरी की पूरी जान लीजिए कि भर दी जाएगी। लेकिन अगर पहले होमगार्ड की भर्ती करा दी गई तो ये मान के चलिए इसमें से 50% सीटें बेकार हो जानी है। तो 50% सीटें बेकार ना हो, सबके घर में रोजगार हो, इसके लिए यही रहना चाहिए कि पहले कांस्टेबल की ज्वाइनिंग करा दी जाए। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी आपके मन में सवाल होगा कि इसके लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है, जिलेवार कट ऑफ बनाइए,
तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।